नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन फार्मेसी को चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे थे। तो इससे पहले अपन फार्मेसी के चैप्टर 6 तक देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे फार्मेसी के चैप्टर 7, ब्रीफ स्टडी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग एंड मेडिसिन। तो ये चैप्टर भी आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में अपन इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर को आपको समझना ज़रूरी है यदि आपको इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करना है। तो पहले चैप्टर को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन चैप्टर 7। ड्रग और मेडिसिन प्रिपेयर्ड आर मेड टू कंफर्म टू सम स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड ऑफिशियल होम्योपैथी फार्माकोपिया एंड द प्रोसेस इज नोन एज द स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके बारे में डेफिनेशन देख लेंगे अपन कि ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, और इसको हिंदी में भी देख लेंगे अपन और इंग्लिश में भी। तो एक होम्योपैथी मेडिसिन जो अपन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड ऑफिशियल ऑफ होम्योपैथी फार्माकोपिया के अंतर्गत ये मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। और इसको स्टैंडर्डाइजिंग कहते हैं, मतलब इसमें किस तरह के स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, इसके प्रोसेस में। तो इसके बारे में इस चैप्टर में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। हिंदी में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन इन होम्योपैथी दस्तावेज में होम्योपैथी तैयारियों के मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर चर्चा की गई है। यह बताता है कि मानकीकरण में फार्माकोपिया विनिर्देशों के अनुसार एक समान उत्पाद होना शामिल है, और इसमें कच्चे माल, जिसे कि क्रूड मेडिसिन कहते हैं, क्रूड प्रोडक्ट कहेंगे, और तैयार उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण शामिल है। ठीक है, तो क्रूड मेडिसिन साथ ही साथ जो मेडिसिन प्रिपेयर की गई है तो उसमें गुणवत्ता नियंत्रण की जाती है कि किसमें क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और ये हमारे होम्योपैथी फार्माकोपिया जो कि अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसमें स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है कि नहीं, मेडिसिन प्रिपेयर करने में उसमें गुणवत्ता कितनी रखी गई है। तो इसको ही अपन इसे ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसमें इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको। Standardization and the quality control of homeopathy drug is a very challenging, as a mother tincture are derived from complex natural resources, and there is a need of systematic evolution of the chemical marker which correlate with the proposed biological activities of the mother tincture। ठीक है, तो इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए, जो कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत उसमें वो मेडिसिन प्रिपेयर की गई है कि नहीं। उसमें जो केमिकल मार्कर, जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया गया है कि मदर टिंचर को अपन क्रूड फॉर्म में लेकर के नेचुरली उसको प्रिपेयर किया जाता है, दो मेडिसिन लेकर के, या फिर प्योर फॉर्म में ही। तो उसमें केमिकल मार्कर जो है उसको सही है कि नहीं, उसमें क्वालिटी मेंटेन रखी गई है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसको मेंटेन किया गया है कि नहीं, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो चलिए इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ किए गए हैं इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए, सही करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड के द्वारा इसको देखा जाता है। तो सबसे पहला है इसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन, फिजिकल इवोल्यूशन, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, इट रिफर्स टू इवोल्यूशन बाय मीन ऑफ ए ऑर्गन्स ऑफ द सेंस, एग्जाम्पल आईज टू सी, नोज फॉर ऑडर, tongue to taste, skin by touch, and they include the macroscopic appearances, its color, its odor, its taste, and feel the drug to touch. Occasionally, the group of the fracture of the plant material is also considered. तो ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या होता है, इसमें किस तरह से देखते हैं गुणवत्ता की जाती है। इसमें आपको आँखों के द्वारा देख करके कि वो क्वालिटी कैसी है मेडिसिन की, नोज़ है, इसमें ऑर्डर आपको स्मेल आती है, टंग के द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से आप टच करके देख सकते हैं कि वो फील कैसा होता है। ठीक है, इसको अपन माइक्रोस्कोपिक एप्रियंसेस कहते हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब आप उसमें देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसको माइक्रोस्कोपिक, और अपने आँखों के द्वारा अपने जो सिक्स सेंस है आपके, उसके द्वारा अपन उसको देखते हैं।
तो उसको कहेंगे अपन माइक्रोस्कोपिक एप्रियंसेस। इट्स कलर, उसका टेस्ट, उसका फील, है ना, तो इसको माइक्रोस्कोपिक एप्रियंसेस कहेंगे। साथ ही साथ इसमें देखिए साइज एंड शेप अपन देख सकते हैं। द अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट इंक्लूड राइजोम्स, रूट्स, कॉन्स, बल्ब, ट्यूब्स एक्सेट्रा। तो ये किस साइज़ के हैं, प्लांट किस तरह से दिखाई दे रहा है, शेप एंड साइज़ का है, तो उसकी गुणवत्ता की अपन पहचान कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, किस आकार में है, इंटायर लॉन्गिट्यूडनल, स्लाइस में है, ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, तो इसकी पहचान अपन साइज एंड शेप देख करके कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट शेप भी देख सकते हैं। जैसे कॉनिकल शेप में कौन कौन सी मेडिसिन रहती है, एकोनाइट रहती है। सिलेंड्रिकल शेप में रहती है सारसापरेला, सुम्बल। सब सिलेंड्रिकल कौन सी मेडिसिन है, पोडोफाइलम एंड र्यूम। सिलेंड्रिकल और समवॉट टैपरिंग रहती है, रेटानिया एंड द रेफेनस। सिलेंड्रिकल ओवाइड रहती है, फेलिक्स मास एंड द सिलेंड्रिकल इन ओल्डर पार्ट बट द फ्लैटेंड डॉर्सोवेंट्रली इज द आइरिस वर्सिकुलर। तो इसी तरह से अलग अलग शेप एंड साइज़ को अपन देख करके भी उसकी गुणवत्ता के बारे में, ड्रग के स्टैंडर्ड के बारे में अपन बता सकते हैं। साइज एंड शेप आर डिस्क्राइब इन लेंथ एंड ब्रेड्थ और डायमीटर मेजरिंग इन मिलीमीटर और सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल कलर भी देख सकते हैं अपन आँखों से कि किस कलर का है ये प्लांट या ड्रग जो आप ले रहे हैं। दे आर वेरी फ्रॉम वाइट टू येलो, येलोइज, ग्रे येलोइश, ब्राउन रेडिश एंड ऑरेंज टू ब्राउनिश ब्लैक। एक्सटर्नल मार्किंग क्या है, दिस में बी ए फरोज, पैरलर, रिंकल्स, रिज एंड द वैलीज। ट्रांसवर्स मार्किंग ऑफ द वेरियस टाइप, एन्यूलेटेड एक्सेट्रा। फ्रैक्चर्स देख सकते हैं, टू स्टडी दे वे हाउ द प्लांट ब्रेक्स व्हेन द सब्जेक्टेड टू ए सफिशिएंट प्रेशर। ठीक है, कितना प्रेशर उसमें ले सकता है वो। उसके बाद अपन देख सकते हैं फ्लावर्स एंड लीव्स कैसे दिखाई देते हैं, बॉटनिकल टर्म्स इट यूज इन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब देम। उसके बाद ऑर्डर देख सकते हैं कैसी स्मेल आ रही है, सच एज एरोमेटिक स्मेल है या ब्लैस्मिक, स्पाइसी, एलिकेसियस स्मेल है या कैम्फोरेसियस या टर्बिनेंट या इथेरिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर की वैरायटीज़ बताई गई है। टेस्ट के द्वारा आप बता सकते हैं, दिस आर टर्म एज ए एसिड या सोर, जिसे कि अपन उसी तरह अपन इसमें कलर भी बता सकते हैं कि मेडिसिन किस कलर का है या किस क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया। द टर्म इज स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ द इंटर सोसाइटी कलर काउंसिल, नेशनल ब्यूरो ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड। अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन कैसे होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग हैज़ बीन यूज इन सिंस 1847। Microscopic examination help for the searching a adulterants in the powdered plant and the animal drugs and also in the identification of the pure powder drug। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 1847 से स्टार्ट किया गया था। तो इसमें अपन जांच कर सकते हैं पाउडर प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स, ठीक है, उनकी वैरायटी के बारे में अलग अलग, एंड ऑल्सो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्योर पाउडर ड्रग। प्योर पाउडर ड्रग कौन सा है, तो अपन माइक्रोस्कोपिक के द्वारा अपन इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। पाउडर प्लांट कैसा है, एनिमल ड्रग कैसा है। ठीक है, डिटेल ऑफ हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंसेस ऑफ ड्रग इन सेक्शनल व्यू एंड द पाउडर फॉर्म हैज़ बीन गिवन इन द मोनोग्राफ ऑफ रिस्पेक्टिव ड्रग इन फार्माकोपिया। जैसे कि प्लांट पार्ट्स है, दिस आर मेड अप ऑफ ए न्यूमरस टिश्यू। हिस्टोलॉजी रिफर टू द अरेंजमेंट एंड द इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ दिस टिश्यू and this histological study are done with the very thin transverse or longitudinal section properly mounted in the suitable stain or the reagent or the mounting media। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ वे बने होते हैं प्लांट्स, तो अपन माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं हिस्टोलॉजिकली। ठीक है, उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो उसकी गुणवत्ता के बारे में इसमें अपन पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्कोपिक इवोल्यूशन में देख लिए अपन प्लांट्स पार्ट। अब देखते हैं पाउडर ड्रग के बारे में। तो गिव ए वेरी फ्यू माइक्रोस्कोपिक फीचर फॉर आइडेंटिफिकेशन सिंस द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज ए नॉट अवेलेबल। पाउडर ड्रग शुड बी reduced to not less than number 40 powder. The cell are mostly broken except those with the identify walls. The cell content example is calcium oxalate crystal, starch, aileron, oil, gum, resin, etc. Remain secreted in powder. They are the evidence of the source, proper mountaining and the reagent can demonstrate
cell wall, blast fiber, stone cells, leaf epidermal tissues. The study of stromatal index also help to determine the identify of the plant. ठीक है, तो पाउडर ड्रग के बारे में भी अपन देख करके उसके बारे में क्वालिटीज़ बता सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के तहत आएगा एवोल्यूशन के। उसके बाद देखते हैं माइक्रोकेमिस्ट्री। इट कंप्राइज द स्टडी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग बाय द एप्लीकेशन ऑफ द केमिकल मेथड टू स्मॉल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल इज ए मिलीग्राम ऑफ द पाउडर ड्रग और टू हिस्टोलॉजिकल सेक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये माइक्रोकेमिस्ट्री और ही डीपली है। ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन के बाद टू कंप्रोमाइज द स्टडी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग बाय द application of the chemical and physical method to small quantities, a few milligram of the powder drug or to be histological section of the drug. By this method various constituent of drug can be isolate and identify. तो ये माइक्रोकेमिस्ट्री के द्वारा भी बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट जो रहते हैं ड्रग सब्सटेंस जिनको उनको भी अपन इसमें एनालिसिस या आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। ऑन आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल टेक्निक क्या क्या है इसके लिए देख लेते हैं। तो माइक्रोकेमिस्ट्री वाले में अपन क्या देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ड्रग बाय माइक्रो सब्लिमेशन। तो जो माइन्यूट और भी ड्रग है उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता के बारे में अपन इसमें देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। माइक्रो सब्लिमेशन की प्रोसेस प्रीवियस चैप्टर में अपन देख चुके हैं कैसे होता है ये। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज ए हीटेड टू इवेपोरेट। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग लेके और उसको हीट करते हैं और एवेपोरेट करते हैं। तो जो क्रिस्टल रहते हैं ऊपर जाके फनल में क्रिस्टल फॉर्म में मेडिसिन वो जा करके स्टोर हो जाती है। द वेपर्स ऑफ दिस आर कॉल्ड इन द क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म बाय यूजिंग ए मेथड ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, व्हेन दिस क्रिस्टल आर फॉर्म बाय दे रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्योर कंस्टिट्यूएंट एंड द क्रिस्टलोग्राफी विल डिटरमाइन द आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल इन द रेड ड्रॉपलेट ऑफ द सिंकोना बार। ठीक है, तो ये माइक्रो सब्लिमेशन के द्वारा अपन रेड ड्रॉपलेट ऑफ सिंकोना बार, ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू अपन इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इस मेडिसिन की ये ड्रॉपलेट हैं। उसी तरह केमिकल सॉल्वेंट, माइक्रो एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ए ड्रग, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड द माइक्रो क्रिस्टलाइजेशन। तो ये भी एक केमिकल सॉल्वेंट के थ्रू अपन कर सकते हैं। उसके बाद दिया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग बाय द क्रिस्टलोग्राफी। इट इज़ ए साइंस ऑफ द फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल विच हेल्प इन द आइडेंटिफाई द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ड्रग। ठीक है, तो क्रिस्टलोग्राफी से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी के द्वारा अपन क्लासीफाई कर सकते हैं कोई भी मेडिसिन के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किसी चीज़ को पिघलाना या मेल्ट करना, उसके द्वारा भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक कन्फर्मेटिव टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। तो इसमें भी दो तरह के टेस्ट दिए गए हैं। तो केमिकल टेस्ट में क्या है, कलर रिएक्शन टेस्ट है, दो तरह के हैं इसमें। तो फिजिकल टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में है कलर रिएक्शन टेस्ट। इसमें क्या बोला जा रहा है, दीज आर ए वेरी वैल्यूबल एड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन थो बाय द themselves they not be authority, some total test may not be authoritative, some total test will be decided upon the purity। ठीक है, तो इसमें केमिकल टेस्ट के द्वारा भी अपन इसमें टेस्ट के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग मेडिसिन दिए गए हैं, रिएजेंट यूज़ किया गया है और उसके बाद इसमें कलर डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं फिजिकल एवोल्यूशन क्या होता है। क्रोमेटोग्राफिक स्टडी ऑफ ए ड्रग। क्रोमेटोग्राफिक स्टडी ऑफ ए ड्रग फिजिकल एवोल्यूशन में डिटेल ऑफ दिस टेस्ट डिस्क्राइब इन चैप्टर 6। ठीक है, तो चैप्टर 6 अपन पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। द रिएक्शन ऑफ सर्टन ड्रग्स आइदर इन द पाउडर फॉर्म और इन द स्मूथ सेक्शन सरफेस विद द फिल्टर यूवी लाइट हेल्प इन द डिटरमाइन द एडल्ट्रेंट्स। एग्जाम्पल इन द र्यूमा इमोडी शो द डीप वायलेट फ्लोरेंसेस। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन फ्लोरेसेंस टेस्ट के द्वारा भी अपना कलर रूप चेंज कर लेती है, तो उससे अपन पता कर सकते हैं। 1% ऑफ टिंचर ऑफ द रॉ वोल्फिया फ्लोरेंसेस ब्लू इन यूवी रेस के द्वारा ये मेडिसिन फ्लोरेंस के ब्लू हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है रॉ वोल्फिया। र्यूमा भी अपना डीप वायलेट फ्लोरेंस के कारण अपना कलर चेंज कर लेता है, तो इसे अपन पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मैनी एल्कलॉइड शो द डिस्टिंक्टिव कलर अंडर द यूवी लाइट। तो बहुत सारे एल्कलॉइड हैं
जो कि यूवी लाइट से कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि एकोनाइटिन है लाइट ब्लू कलर हो जाता है, बर्बेरिन है येलो कलर का, इमेटिन है ऑरेंज कलर का। द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट इज ए लार्जली एम्प्लॉयड टू द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एल्कलॉइड एंड फिक्स्ड ऑयल। उसी तरह देखते हैं जनरली अप्लाइड फिजिकल कांस्टेंट फॉर सच ड्रग आर सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, कंजीलिंग पॉइंट पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ऑप्टिकल रोटेशन एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द लॉस ऑन ड्राई। तो इसके ऊपर कलर चेंजेस डिपेंड करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें केमिकल एवोल्यूशन। इससे पहले अपन क्या क्या देख लिए थे, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, माइक्रोस्कोपिक देख चुके हैं, फिजिकल एवोल्यूशन में देख लिए अपन कलर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, यूवी रेज का डालने से उसके बारे में पता चल जाता है अपन स्टैंडर्ड के बारे में उसके। अब देखते हैं केमिकल एवोल्यूशन में क्या करते हैं। केमिकल मेथड ऑफ एवोल्यूशन कवर द आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन एंड द कैरेक्टराइज्ड डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन सेलुलर ड्रग ऑफ एनिमल ऑरिजिन एंड ड्रग ऑफ द प्लांट हैविंग ए एक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके द्वारा अपन क्या क्या कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके बारे में पता कर सकते हैं केमिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, कोई मेडिसिन के साथ ही साथ प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलर ड्रग ऑफ एनिमल ऑरिजिन, जो कि एनिमल ऑरिजिन से उत्पाद हुए हैं पदार्थ या जो मेडिसिन, उसके बारे में, साथ ही साथ प्लांट प्रोडक्ट के बारे में। केमिकल ऐसे इज ए डन टू ऐसे द पोटेंसी ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल सोर्स मटेरियल इन द टर्म ऑफ देयर एक्टिव प्रिंसिपल। जैसे कि केमिकल ऐसे इंक्लूड ए कलर, रिएक्शन, टेस्ट, मोलिसेस एंड ब्रेफोर्ड टेस्ट, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एस वैल्यू, सल्फेटेड एस वैल्यू, determination of acid in solution, insoluble as, determination of water soluble as, and these tests help in determine the identification and adulteration। ठीक है, तो केमिकल ऐसे इन सब के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, इससे अपन को कलर रिएक्शन टेस्ट है, मोलिसिस, तो डिफरेंट तरह के आपके इसमें टेस्ट होते हैं। अब केमिकल एवोल्यूशन के बाद देखते हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है इसमें। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सर्टन ड्रग हैज़ बीन अप्लाइड टू इवेलुएट एंड स्टैंडर्डाइज दैम। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सर्टन ड्रग्स हैज़ बीन अप्लाइड टू इवेलुएट एंड स्टैंडर्डाइज दैम। द essay on living animals on their intact or cut off organ can indicate the strength of the drug of their preparation. As a living organism are used, these assay are known as the biological assay or the bioassay। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूजिंग इन दिस बायो एसे कैन इवेलुएट ए स्टैंडर्डाइज फॉर द फॉलोइंग ड्रग, कैस्केरा एगेरेडा, वेरेट वेरिडी, कैनाबिस इंडिका, कैनाबिस सटाइवा, सिकल कॉर्न, नोसोट, सार्कोट्स, एल्कलॉइड्स, हार्मोन, विटामिन्स, कॉर्टिकोट्रोपिन एंड द स्टेरॉइड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के द्वारा भी इतनी सारी जो मेडिसिन है इनके बारे में भी अपन स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें एनालिसिस ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग ऑफ एनालिटिकल फार्माकोलॉजी। फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर रिफर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल टिश्यू। द परमिसिबल पीसी ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर इन द ड्रग आर यूजुअली स्पेसिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिशियल मोनोग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल फॉरेन ऑर्गन मैटर के लिए स्पेशल रिस्पेक्टिव मोनोग्राफ के अंतर्गत होगा। फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर के लिए, ठीक है, ये फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर के लिए था कि रिफर टू एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल टिश्यू। द परमिसिबल पीसी ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर द ड्रग आर यूजुअली स्पेसिफाइड इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफिशियल मोनोग्राफ। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनिक जो मैटर है उसके लिए स्पेशल ऑफिशियल मोनोग्राफ है, उसके अंतर्गत इसकी जांच की जाती है। नेक्स्ट है फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर रिफर टू द adhering soil, clay, sand, dirt, etc. for the determining which acid insoluble ACE method is applied। ठीक है, तो कुछ एसिड जो रहते हैं जैसे कि सॉइल, क्ले, सैंड, डर्ट है ना, उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या करते हैं अपन, एसिड इंसॉल्युबल एस मेथड का उपयोग करते हैं। उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन या उसकी जांच करने के लिए, किसके बारे में, सॉइल, क्ले, सैंड, डर्ट। ठीक है, however some drug naturally contain acid insoluble ACE। maximum 2% of acid insoluble ACE is officially permitted unless otherwise prescribed in the monograph। ठीक है,
क्या बोला जा रहा है इसमें, एसिड इंसॉल्युबल एस के द्वारा अपन इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और मैक्सिमम आप कितने 2% ऑफ एसिड इंसॉल्युबल एस की ऑफिशियली परमिशन मिली है आपको इसको लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ये आप इनके मोनोग्राफ में निर्धारित की गई है। क्या दिया है, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, एनालिसिस ऑफ द वेजिटेबल एंड एनिमल ड्रग्स ऑफ द एनालिटिकल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले क्या देखिए अपन, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फिर फॉरेन इनऑर्गेनिक मैटर, एंड थर्ड वन है मॉइस्चर कंटेंट। इट इज़ यूजली फ्रॉम 5 to 10% इन ऑल ड्राइड ड्रग्स एंड एक्सेस ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन इज ए एडल्टरेंट। ठीक है, तो 5 to 10% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए ऑल ड्राई ड्रग में, एंड एक्सेस मॉइस्चर इज प्रेजेंट इज ए एडल्टेंट, मतलब इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सिस्टेमिक एनालिसिस। एट प्रेजेंट एनालिस्ट विल परफॉर्म द ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन with special traces to the morphological features such as a size, shape, odor and color. Then if necessary she will proceed to microscopic examination for histological study. तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन एनालिसिस करने के लिए, ऑर्गेनोलेप्टिक एग्जामिनेशन अपन सबसे पहले देखे थे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसको देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, किस साइज़ का है, क्या कलर है, क्या टेस्ट है, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, सेकेंड वन क्या दिया है, देन इफ़ नेसेसरी ही शी विल प्रोसीड टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसके बाद आप उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर दैट ही विल डिटरमाइन द फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर बाय ऑफिशियल मेथड। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट ही विल टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑफिशियल सैंपल एंड फॉलोइंग टेस्ट विल बी द डन इन सिस्टमेटिकली, डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल ऐश, डिटर्मिनेशन ऑफ द एसिड इंसॉल्युबल ऐश एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। ये सब के बारे में फिर नेक्स्ट में अपन इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन करके इसका सिस्टमेटिक एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। The quality of standards which is depend upon the amount constituent present in drug capable of being extracted have been prescribed by the certain drug. They are extracted in a continuous apparatus and the extract that is obtained are determined by the weight. After removing the solvent, common solvent used in strong alcohol, dilute alcohol, ether, petroleum, benzene and water. तो कोई भी ड्रग की उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड, ठीक है, उसकी गुणवत्ता के बारे में अपन उसको बाहर निकालेंगे। यदि कोई सॉल्वेंट के साथ वो मिक्स है तो ये अपन उसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी ले पाएंगे। जैसे कि एल्कलॉइड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ड्रग सैंपल बाय एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट प्यूरिफाइड विद द इमिसिएबल सॉल्वेंट। उसी तरह देखते हैं अपन वोलेटाइल ऑयल के बारे में। तो अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन ए वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ए प्लांट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय distilling with water in proper Clevenger apparatus, and which is a continuous distillation apparatus where in the separate volatile oil is obtained in a trap and then is determined by volume। ठीक है, तो इसको भी सेपरेट किया जाता है apparatus के थ्रू, डिस्टिलेशन apparatus के थ्रू, तभी इसकी गुणवत्ता के बारे में अपन पता कर सकते हैं। इन सम केसेस स्पेशल ऐसे फ्रॉम ड्रग कंटेनिंग सम definite chemical constituent have been received, and is in other cases where no extraction chemical or physical assay has been devised, the quality is determined by the proper bioassay। तो कुछ मेडिसिन को उनको सेपरेट करके ही पता किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ मेडिसिन ऐसी रहती हैं, जो ड्रग रहते हैं, जिनको कि अपन फिजिकल देख करके या फिर केमिकल ऐसे के द्वारा पता कर सकते हैं, जिनको कि अपन आप अलग नहीं कर सकते, तो उनको इन दो प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ फिनिश्ड प्रिपरेशन। तो जो मेडिसिन प्रिपेयर की जा चुकी है, जो बन चुका है, उसकी गुणवत्ता के बारे में कैसे पता करेंगे। फिनिश्ड प्रिपरेशन शुड ऑल्सो अंडरगो ऑल द पॉसिबल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो उनको अपन फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। No guidance has been given until now for standardization of finished preparation by any authority. However, Homeopathy Pharmacopoeia Laboratory (HPL), Ghaziabad, Government of India has undertaken measures to cope with his problem.
अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर फिनिश्ड प्रिपरेशन। जो मेडिसिन प्रिपेयर हो गई है, फिनिश प्रिपरेशन है, उसके स्टैंडर्ड के बारे में कैसे पता करेंगे। फिनिश प्रिपरेशन शुड ऑल्सो अंडरगो ऑल पॉसिबल सॉर्ट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो उनको फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट के द्वारा पता करेंगे। नो गाइडेंस हैज़ बीन गिवन अंटिल नाउ फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फिनिश प्रिपरेशन बाय एनी अथॉरिटी। में तो इसके लिए कोई स्पेशल गाइडेंस नहीं दिया गया है। हाउएवर द होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी HPL गाजियाबाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन मेजर टू कोप विथ हिस प्रॉब्लम। अब देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ नोसोड के बारे में। नोसोड का कैसे पता करेंगे। इट इज़ ए डिफ़िकल्ट टू गेट फुल गाइडेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड द स्टैंडर्डाइजेशन of all the nosode from the homeopathy literature till now. However, the homeopathy pharmacopoeia laboratory is also undertaking measure to cope with his problem. तो इसके लिए भी कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं दिया गया है, तो इसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मदर टिंचर। तो फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग टेस्ट शुड बी ए कंडक्टेड स्पेशली इन स्पेसिफिक ग्रेविटी एल्कोहल कंटेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे मदर टिंचर के लिए। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, अल्कोहल कंटेंट, ऐसे फॉर कंस्टिट्यूएंट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, टोटल सॉलिड, ऑप्शनल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, पीएच वैल्यू, पीके वैल्यू, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी विथ रेट ऑफ फ्लो रेंज एंड द पेपर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से इसके बारे में अपन निर्धारण कर सकते हैं गुणवत्ता का इन मदर टिंचर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग। होम्योपैथी मेडिसिन को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए। तो ड्रग शुड बी स्टोर इन न्यू न्यूट्रल फ्लेंट ग्लास बॉटल में प्रिजर्व करना चाहिए मेडिसिन को। और फ्यू एक्सपेक्टेशन है, मतलब कुछ मेडिसिन है जिनको कि अपन उनके बारे में एक्सेप्ट है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पायरेक्स बॉटल में क्या रखना चाहिए आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉस्टिक सब्सटेंस को रखना चाहिए पायरेक्स बॉटल में। ग्लास बॉटल कवर्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ एस्फेलम और ब्लैक वार्निश। तो ग्लास बॉटल होती है उसको कवर करके रखना चाहिए एस्फेलम और ब्लैक वार्निश से। किस मेडिसिन के लिए, विच आर अफेक्टेड बाय सनलाइट। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो सनलाइट से बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगती है, तो उनको कैसे सेव करके रखना है आपको, ग्लास बॉटल में कवर करना है विथ सॉल्यूशन ऑफ एस्फेलम और ब्लैक वार्निश से, तो इससे उसको डायरेक्ट सनहीट नहीं मिलेगी। जैसे कि गट्टा पर्चा बॉटल है, आप लोग जानते ही होंगे इसको, तो ये फ्लोरिक एसिड को स्टोर करने में हेल्प करती है। ग्लिसरीन इन फियाल इन लेगेसिस। ठीक है, लेगेसिस को ग्लिसरीन में स्टोर करके रखना है। एम्ब्रिक ग्लास बॉटल जो रहती है उसको अर्जेंटम नाइट्रिकम को स्टोर करना चाहिए। एलेम्ब्रिक ग्लास बॉटल इसको कॉस्टिकम है। ठीक है, एम्ब्रिक ग्लास बॉटल में अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड एलेम्ब्रिक ग्लास बॉटल में कॉस्टिकम है। अंडर वाटर फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस को पानी में रखना चाहिए, ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, तो इसको पानी के अंदर रखा जाता है। अवॉइड यूज़ ऑफ ब्लू कलर बॉटल। ठीक है, ब्लू कलर की बॉटल को अवॉइड करना चाहिए ड्यू टू डायनेमिक इफेक्ट ऑफ इंजूरियस टू ड्रग। ठीक है, तो ड्रग के लिए इंजूरियस रहता है डॉक्टर ब्रूट के अकॉर्डिंग, तो ब्लू कलर बॉटल को अवॉइड करना चाहिए। येलो और एम्बर कलर बॉटल एज इट इज़ एक्वायर्ड सम मेडिसिनल वर्च्यू व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट। ठीक है, तो एम्बर एंड येलो कलर की बॉटल को यूज़ करना चाहिए व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट। इट इज़ एक्वायर्ड सम मेडिसिनल वर्च्यू व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट। ठीक है, तो जिनको सनलाइट देना है तो उनको येलो और एम्बर कलर में बॉटल में रखना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हो गए आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देख लेते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनोलिप्टिक इवोल्यूशन इट मीन्स बाय। ऑर्गेनोलिप्टिक इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, ऑर्गन ऑफ सेंस, फार्मिकोलीगल एक्टिविटीज़ या केमिकल ऐसे। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है ऑर्गन ऑफ सेंस। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑर्गन ऑफ सेंस आप देख करके, छू करके, स्मेल करके, टेस्ट करके आप बता सकते हैं, तो इसको ऑर्गेनोलिप्टिक इवोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफिक स्टडी ऑफ ड्रग हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएच ऑफ ड्रग, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ड्रग। तो अभी अपन ने पढ़े, तो अपना राइट आंसर आप लोग खुद भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसको राइट आंसर पता चल जाए तुरंत ही। तो क्रोमेटोग्राफिक स्टडी ऑफ ए ड्रग हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ
कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ड्रग हेल्प इन, किस में हेल्प करती है माइक्रोस्कोपिक? सर्चिंग द रिजिनॉइड इन ड्रग्स, सर्चिंग द एडल्ट्रेंट्स इन पाउडर ड्रग, सर्चिंग द एल्कलॉइड्स इन पाउडर ड्रग, सर्चिंग द एक्टिव प्रिंसिपल इन ड्रग। तो किसको सर्च करने में हेल्प करती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? सर्चिंग द एडल्ट्रेंट्स इन द पाउडर ड्रग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल एवोल्यूशन ऑफ ड्रग हेल्प इन, केमिकल एवोल्यूशन किस में हेल्प करती है आपकी? आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग विथ एक्टिव प्रिंसिपल, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक कंस्टिट्यूएंट, या फिर आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इन फार्माकोलॉजिक एक्टिविटी। तो ये हेल्प करती है केमिकल एवोल्यूशन, आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग विद द एक्टिव प्रिंसिपल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन व्हाट इज अप्लाइड टू एवेलुएट एंड स्टैंडर्डाइज द ड्रग? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन करते हैं तो वो किस में हेल्प करती है? केमिकल टेस्ट में, सेंस ऑर्गन में, किस तरह से अपन उपयोग करते हैं इसका, या माइक्रोस्कोपी की स्टडी में, या फिर फार्माकोलॉजिकल इस एक्टिविटी में? तो ये करती है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग लाइक ए इर्गोट इज डन ऑन रैबिट इंटेस्टाइन और यूट्रस इज इंक्लूडेड इन फिजिकल एवोल्यूशन, केमिकल, बायोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक? टेस्टिंग ऑफ ए ड्रग लाइक ए इर्गोट इज डन ऑन रैबिट इंटेस्टाइन और यूट्रस इज इंक्लूडेड इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एपरेटस यूज्ड फॉर ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन के लिए कौन सा एपरेटस का यूज़ होता है? हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमेंट, पाइकोनोमीटर या फिर पॉलिरीमीटर? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्पोनिफिकेशन वैल्यू आर इंक्लूडेड अंडर द फिजिकल एवोल्यूशन, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोस्कोपिक? तो स्पोनिफिकेशन वैल्यू इंक्लूडेड अंदर किसके अंतर्गत आता है? ये केमिकल एवोल्यूशन के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल एवोल्यूशन इंक्लूडेड ए टोटल सॉलिड एस्टिमेशन, फ्लोरेंस टेस्ट, हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी? तो फिजिकल एवोल्यूशन अपन फ्लोरेंस टेस्ट के द्वारा करते हैं ताकि अपन उसके कलर चेंजेस हो जाते हैं तो अपन को दिखाई या समझ में आने लग जाता है, तो इसे फिजिकल एवोल्यूशन के अंतर्गत लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द एम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोड्यूस होम्योपैथी ड्रग दैट आर हाईली एफिकेशियस इन क्योर, प्योरिटी, क्वालिटी, सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन क्वालिटी सेफ्टी के लिए मेन एम रहता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन होम्योपैथी ड्रग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड ऑल स्टेप रिक्वायर्ड फॉर प्योरिटी ऑफ ड्रग, ऑल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, every step of prevention from raw material to finished product and all evolution drug standardization? तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी, एवरी स्टेप ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड एवरी स्टेप ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल की प्रोसेस इससे इंक्लूडेड रहती है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। आगे के क्वेश्चन हैं वो पोटेंसी से रिलेटेड हैं जो कि अभी अपन चैप्टर रीड नहीं किए हैं, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन आप लोग को नहीं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो होप करती हूँ आज का चैप्टर, आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।